स्क्रीन आ रही है सर? ओके, थोड़ी आवाज़ बढ़ा लेता हूँ मैं भी। और हाँ जी, ठीक है सर, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। क्या आपने पहले वाली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी कल बैठे सर? चलिए, ठीक है सर, आज मैं आपको सॉलिड के फीचर सिखाने जा रहा हूँ। सॉलिड के फीचर ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ ड्राइंग भेजूंगा ग्रुप में, आपको वो बनानी है और मुझे रिटर्न करनी है बना के सॉलिड कैम में, ठीक है? ओके, तो ठीक है सर, आज का सेशन शुरू करता हूँ। सॉलिड के फीचर्स। सॉलिड के फीचर के अंदर हम सबसे पहले शुरू करते हैं, फ्रंट प्लेन पे आते हैं। फ्रंट प्लेन पे आने के बाद हमने यहाँ पर स्केच लिया। स्केच पे जाने के बाद मैंने यहाँ से सिंपली कोई भी एक रेक्टेंगल को उठाया है। अभी सिंपल मैंने एक 2D बना ली। 2D बनाने के बाद हम इसको 2D से 3D में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर फीचर में एक्सट्रूड बॉस फीचर में आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन फीचर के हैं, सॉलिड के हैं। इसके अंदर ये वाला सेक्शन आपको किसी भी सॉलिड को बनाने के लिए है और ये वाला सेक्शन किसी सॉलिड में से किसी चीज़ को कट कराने के लिए है। सभी के अंदर कट 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 कट, यानी कि ये ऑप्शन सॉलिड में से कटिंग करने के काम आएंगे। पहले हमें कुछ सॉलिड बनाना पड़ेगा, तो बात करते हैं। हमने 2D बनाई थी, हमने पहला आइकन यहाँ से उठाया एक्सट्रूड, अपने मॉडल पे क्लिक किया, 2D पर क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 10 mm का ब्लाइंड के अंदर। ये सारे ऑप्शन मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं ब्लाइंड की। ब्लाइंड का मतलब वैल्यू आप दोगे जितनी भी आपको इसके अंदर सॉलिड में एक्सट्रूड की हाइट चाहिए। इसी के नीचे आपको अगर रिवर्स करना है तो आप यहाँ डेप्थ को रिवर्स में भी दे सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं किसी भी साइड के लिए। आपको किसी वजह से इसमें टेपर देनी है, एंगल देना है, ड्राफ्ट एंगल देना है, वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ड्राफ्ट एंगल आउटसाइड इनसाइड जो भी आपको रखना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास डायरेक्शन 2 आ जाएगा। डायरेक्शन 2 के अंदर आप इसको अपोजिट साइड में भी दे सकते हैं वैल्यू को। और सिंपली यहाँ पर भी आपके पास टेपर के लिए, ड्राफ्ट के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। थिन फीचर की बात करें तो अगर आपने थिन फीचर को ऑन करके कोई भी यहाँ पर वैल्यू दी तो ये आपको कुछ इस तरीके से पार्ट बना के देगा जिसके अंदर इसकी अपनी कोई मोटाई होगी और बाकी काम ये सिंपल उसको इंटरनल खाली रखते हुए बनाकर देगा, यानी कि कुछ तब ये एक तरह से शीट बनाए। हाँ, एक तरह से नहीं, शीट नहीं बनाएगा, एक बक्सा बना दिया उसने जिसकी मोटाई 3 mm है और अंदर से खाली है। अच्छा, शेल का एक सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इसको कुछ यूज़ करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम थिन को बंद रख रहे हैं, डायरेक्शन को भी बंद रख रहे हैं और सिंपली मैंने इसको ओके कर दिया। तो उस केस में ये हमारे को सिंपल भाषा में एक्सट्रूड की कमांड के हिसाब से हमें सिंपली एक सॉलिड के अंदर वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा अगर हम बाकी सबको बंद रखते हैं तो। मान लेते हैं हमने इसको सॉलिड में एक्सट्रूड कर दिया था और मुझे अब ड्राइंग में कुछ चेंज करना है, तो आप बॉस एक्सट्रूड के आगे वाले एरो पे क्लिक करिए, स्केच में जाइए, स्केच में जाके एडिट करा दीजिए और यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना था, जो गलती से आपसे छूट गया था, तो आप अपने उस मॉडल के अंदर कोई भी चेंज करके ओके करके कंप्लीट कर दीजिए। आपका सेम आइकन, सेम फीचर उसके ऊपर अपडेट हो जाएगा। ओके सर? ठीक, तो ये है आपके पास सॉलिड के फीचर का एक सिंपल तरीका। अब मैं इसी के अंदर सर आपको थोड़ा सा और चेंज करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास किसी वजह से मैंने एक ये बना रखा है, कुछ ये भी बना लिया था और अब मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा स्केच है और मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल ये वाला कोना एक्सट्रूड करना है और मैं स्केच को ट्रिम नहीं करा रहा हूँ। तो आपको एक्सट्रूड में जाना है, किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर देना, किसी पे भी। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कंटूर आ जाएगा, आप इसको डिलीट करके खाली कर दो और अब ब्रजेश सर आप कहाँ पर भी, जहाँ पर भी माउस को लेके जाएंगे वो शेडो करके आपको दिखा देगा
कि आपको किसको एक्सट्रूड करना है। मैंने कहा सर एक ये कर दो, एक ये कर दो, एक ये और एक ये। तो आप देख रहे हो सर मैंने स्केच को काटा नहीं है। ब्रजेश सर क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। तो हम बगैर कटिंग करे भी अपनी जॉब को बना सकते हैं। मैंने जितना सेलेक्ट किया था वो एक्सट्रूड हो गया है, बाकी का स्केच हाइड हो गया है। मुझे दोबारा से कुछ करना है, इसके लिए मैंने इसके आगे का एरो ओपन किया, स्केच को जाके शो करा दिया, मेरा स्केच वापस आ गया। अगेन मैं एक्सट्रूड पर गया और मैंने जाके बता दिया कि जी इस बार मुझे ये चाहिए और एक स्केच ये वाला भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इस स्केच को भी अपने साथ में ऐड करा लिया। तो आप देखोगे हमने कोई भी कटिंग नहीं करी है, कुछ नहीं किया है, अपने स्केच को अपने मन मुताबिक हमने एक्सट्रूड कर लिया है। क्लियर है सर? ब्रजेश सर समझ में आया ये? ब्रजेश सर आवाज़ नहीं आ रही है, क्या आपको आवाज़ आ रही है? हाँ सर क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। ओके सर। अब हम बात करते हैं उसके और आगे के आइकनों की। और आगे के आइकन चलाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पहले से ही बनाकर रख रखे हैं। एक ये बॉडी एक्सट्रूड कर रखी है, एक ये और एक सरफेस की शीट। हम बात कर रहे हैं कि हमें इस गोले को, इस सर्कल को एक्सट्रूड करना था। ओके, हमने इसको एक्सट्रूड किया, डायरेक्शन को पलट दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले आइकन की, ब्लाइंड। ब्लाइंड आपको पता चल चुका है, वैल्यू आपको देनी होती है। अब आता है थ्रू ऑल। थ्रू ऑल का मतलब सभी सॉलिड को पार कर दो। तो सॉफ्टवेयर अपने आप आपको कोई वैल्यू भरने को नहीं मिलेगी, जो भी उसके सामने सॉलिड होगा सबको पार कर जाएगा। अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट से मतलब जो भी पहला सॉलिड आएगा वहीं तक ये एक्सट्रूड होगा अपने आप। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑप्शन को चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो अप टू नेक्स्ट का मतलब जो भी पहली सॉलिड बॉडी आएगी वहाँ तक ये जाकर रुक जाएगा। थ्रू ऑल सभी को पार करना। नेक्स्ट पहला। अप टू वर्टेक्स। वर्टेक्स का नाम कहीं पर भी आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है कि आप किसी पॉइंट पर क्लिक करोगे। वर्टेक्स का मतलब मुझे इस पॉइंट तक एक्सट्रूड कराना है। वर्टेक्स का मतलब इस पॉइंट तक एक्सट्रूड कराना है, यहाँ तक एक्सट्रूड कराना है। जो भी आप उसको कोई पॉइंट इंडिकेट करोगे वहीं तक एक्सट्रूड करेगा। नेक्स्ट वन, अप टू सरफेस। अप टू सरफेस से मतलब आपके पास कोई सरफेस का डाटा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ये सरफेस तक उसी के जैसी शक्ल में अपने आप एक्सट्रूड होकर कट जाएगा। तो ये ऑप्शन केवल काम करेगा सरफेस पर। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। अब वो कहता है कि सर आपने जो सरफेस पढ़ाई है मैं उससे 3 mm 5 mm पहले ही रुक जाऊंगा। तो ये रहेगा ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। आप चाहते हैं 5 mm पहले रुक जाए या 5 mm के बाद रुक जाए, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसके बाद रहेगा अप टू बॉडी। अप टू बॉडी से मतलब मैंने बोल दिया इस बॉडी तक एक्सट्रूड कर दो, तो आप कोई भी एक बॉडी बता दोगे ये वहाँ तक एक्सट्रूड कर देगा। और मिड प्लेन यानी कि जो भी 2D आपने सिलेक्ट करी थी उसके दोनों तरफ बराबर दूरी में एक्सट्रूड हो जाएगा। ब्रजेश सर क्लियर हुए ऑप्शन सॉलिड के? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे थे। न्यू करके ओके करके ओपन करता हूँ, नया पेज आ गया है मेरे पास। फ्रंट पर आ रहा हूँ सर, स्केच में आता हूँ। अब हमारे दिक्कत आता है। हाँ सर। जैसे फ्रंट प्लेन लेता हूँ ना, हाँ तो इसकी जो बीच में जो CWC जो है हाँ। वो सर मेरा बीच में नहीं आता। नहीं आएगा ना, आप स्पेस करने के बाद ये दबा दे करो, नॉर्मल टू। राइट क्लिक करके नहीं, स्पेस कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन स्पेस। दबा दिया। हाँ, स्पेस दबा के ये दबा देना, ठीक है। या फिर कंट्रोल के साथ 8 दबा देना, 8। करता हूँ ना, वो कहीं और आता है, मेरा फ्रंट नहीं होता। कोई बात नहीं सर, अब की बार आप प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आए एनी डेस्क पे मुझे दिखाना, मैं हाथों हाथ सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब सर बात करते हैं अपने अगले आइकन की जिसका नाम है रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए हमने अभी स्केच बनाना पड़ेगा।
हम स्केच के लिए लेके आते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर कोई भी एक स्केच बनाया। स्केच मैं यहाँ से बना लेता हूँ इसको कुछ इस लुक में। मैंने कुछ भी एक इस टाइप से ये बना दिया और इसको रोटेट कराने के लिए मैंने ये वाली सेंटर लाइन यूज़ कर ली है। तो सिंपली मैंने स्केच को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं अपने रिवॉल्व की, यानी कि 360 डिग्री मुझे घुमाना है। तो रिवॉल्व पर जाने के बाद आपको केवल ये बताना है कि आपको किसके अलोंग, किसके अराउंड आपको रोटेट करना है। तो आपने वो लाइन सेलेक्ट कर दी जिस एक्सिस के अलोंग आप इसको रिवॉल्व करना चाहते थे। सिंपली ओके, आपका सर्कुलर कोई भी पार्ट वन शॉट में बन जाएगा। क्लियर है सर? ब्रजेश सर समझ में आया रिवॉल्व? ब्रजेश सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आज। आवाज नहीं जा रही है क्या? अब आ रही है सर। लीड लगा रखी है आपने कि फ़ोन पे है? लीड लगा रखा हूँ। तो लीड थोड़ा नीचे गिर जाता होगा ना शायद। चलिए मैं खराब नहीं है। हाँ कोई बात नहीं सर। बात करते हैं सर दोबारा से। मैंने इस स्केच को हटा दिया। अब हम दोबारा से कोई स्केच बना रहे हैं। सिंपली मैंने यहाँ से कोई भी एक स्केच को डेवलप किया जिस टाइप से भी मेरे को बनाना था, और उस टाइप से हमने इसको बनाने के बाद सिंपली ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम रिवॉल्व पर आ रहे हैं। रिवॉल्व पे आने के बाद मैंने इस लाइन पे क्लिक किया। जिस लाइन को भी मैं सेंटर मानूंगा ये उसी लाइन के अराउंड इसको रोटेट करके आपको कंपोनेंट बना के दे देगा। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट वन अब आपके पास आता है, हमारे पास सिंपली नेक्स्ट वन ऑप्शन जो आएगा वो होगा ड्राइव कर्व। ड्राइव कर्व से मतलब होता है स्वीप कर्व, ड्राइव कर्व। स्वीप कर्व से मतलब है कि आपके पास यहाँ पर सिंपली एक मैंने ट्रैक बना रखा है कुछ इस तरीके से। ये मेरा एक सिंपल सा ट्रैक है। मैं चाहता हूँ कि इस कर्व के परपेंडिकुलर मेरे को एक सर्कल लगाना है। सर्कल लगाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर प्लेन बनाना पड़ेगा। उस प्लेन को मैं कैसे बनाऊँगा, थोड़ा सा चेंज हो रही है बात। प्लेन बनाने के लिए आपको फीचर के अंदर आखिरी में यहाँ पर मिलते हैं प्लेन। यहाँ से आप वर्किंग प्लेन अपनी मर्जी से कहीं पर भी बना सकते हैं। प्लेन पर क्लिक करने के बाद आपको उस पॉइंट पर क्लिक करना है जिसके ऊपर आपको लगाना है। तो आपने उस पॉइंट पर क्लिक किया, उसके बाद उसी कर्व के ऊपर आपको दोबारा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको एक परपेंडिकुलर प्लेन मिल जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ बात को, हमें एक परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए इसके एंड पॉइंट पर। तो हमने फीचर में जाने के बाद रेफरेंस में प्लेन लिया। प्लेन पे जाने के बाद पहले जगह लोकेट करी कि कहाँ पर चाहिए और किसके परपेंडिकुलर चाहिए, उस पर क्लिक कर दिया। ओके करते ही आपको एक प्लेन मिल जाएगा उस किसी भी कर्व के, लाइन के, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। अब आप इसके ऊपर स्केच ले सकते हैं और यहाँ पर जो भी कुछ बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आसानी से अब बना पाएंगे। तो ये रहेगा आपके पास सिंपली एक परपेंडिकुलर प्लेन लगाने का लॉजिक और उसका फंडा। अब बात करते हैं स्वीप की। स्वीप पर जाने के बाद स्केच आपको बताना है, स्केच आपने बता दिया। ड्राइव कर्व बतानी है, ड्राइव कर्व बता दी। सिंपली आप इसको ओके कर देंगे। आपने कोई भी ज्योमेट्री बनाई हो वो आपकी उस कर्व के अराउंड उसके पैरेलल सेम फ्लो में जनरेट होके 3D में आपको मॉडल दे देगी। क्लियर सर? ब्रजेश सर समझ में आई? हेलो हाँ सर। सर बिजी हैं क्या? नहीं सर। हाँ तो सर आज थोड़ा ऐसा क्यों लग रहा है आपकी आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है? मैं ध्यान से देख रहा था। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं रिपीट करा दूंगा, नो इशू। थोड़ा भी डाउट लगे आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर हमने अभी सिंपली एक स्केच बनाया था। एक स्केच बनाने के बाद हम लोग फीचर में गए। फीचर में जाने के बाद प्लेन पर गए।
पॉइंट पर क्लिक किया और इसी कर्व के ऊपर क्लिक कर दिया तो सिंपली मेरे को एक प्लेन मिल गया परपेंडिकुलर। आपने इसी प्लेन पर क्लिक करके स्केच ले लिया। अब आपको यहाँ पर जो भी कुछ बनाना है आपने सिंपली उस चीज़ को ड्रॉ करा लिया जिस लुक में भी आपको चाहिए था। इसके बाद हम स्वीप पर गए, स्केच हमारा ये हो गया। ड्राइव कर्व जो कि फ़ोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, सिंपली ओके किया। आपने कुछ भी बनाया था वो उसके ऊपर ड्राइव हो जाएगा। अब क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट वन अब आपके पास आता है सिंपली लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या चीज़ होती है? लॉफ्ट से मतलब होता है कि आपको कुछ ऐसे 2-3 स्केच बनाने हैं जिनको जोड़ते हुए आपको कोई सरफेस चाहिए। कैसे? फ्रंट प्लेन पर आते हैं, हमारे पास ये फ्रंट प्लेन है, हमने इस फ्रंट प्लेन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फीचर में आके रेफरेंस में प्लेन पर आ गया। प्लेन पर आने के बाद मैंने बोला कि मुझे इस प्लेन के पैरेलल आप और भी प्लेन दे दो, 30 mm के गैप पे 3 प्लेन दे दो। तो ये हो गए मल्टीपल प्लेन, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी भी हाइट में कोई प्लेन बनाना चाहते हैं, वर्किंग के लिए एरिया डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये मैं इस वाले को भी शो करा लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर 4 प्लेन बने हुए हैं। अभी अंडू कर रहा हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ। हमने एक अपने नॉर्मल वाले प्लेन को शो करा के परमानेंट कर लिया। इसी को क्लिक करके मैंने बोला कि मुझे ऐसे और भी 2 प्लेन दे दो, तो मुझे 2 प्लेन और मिल गए, 40 mm की हाइट पर हैं। ओके करता हूँ, टोटल 3 प्लेन मिल चुके हैं। अब आपने पहले वाले प्लेन पर स्केच लिया तो सर आप कुछ भी बनाओगे वो आपका पहले प्लेन पर ही बनेगा। अब आपने 4 नंबर वाले प्लेन पर दोबारा से कुछ बनाया तो ये आपका इस वाले प्लेन पर ही बनेगा। इसके बाद आपने सबसे ऊपर वाले पे, टॉप वाले पे क्लिक करके ऊपर वाले पे स्केच ले लिया तो ये अब आपका ऑन टॉप यानी कि सबसे ऊपर वाले पे बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 हाइट में 3 ज्योमेट्रियाँ बन चुकी हैं। सर 3 ज्योमेट्री इस तरीके से बना दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो। हाँ जी सर। सर ओके। है सर? हाँ सर ओके। ओके चलिए सर, ओके। अब हमने सर 3 प्लेन पर 3 हाइटों पर 3 ज्योमेट्रियाँ बना दी हैं। अब हम आते हैं लॉफ्ट पे। लॉफ्ट पे आने के बाद मैंने बताया एक ज्योमेट्री ये है, एक ज्योमेट्री ये है और एक ज्योमेट्री ये है। तो जैसे ही आपने इन तीनों पे क्लिक किया आप देखोगे आपके सामने एक ऐसा सरफेस आ जाएगा जो कि तीनों ज्योमेट्री को टच करते हुए बन रहा है। क्लियर? ओके सर। ओके। तो ये होता है अलग अलग प्रोफाइलों को जोड़ने के लिए। अब मैं इसी को अंडू करता हूँ, वापस मेरे पास 3 ये आ रखे हैं स्केच, और अब मैं ले रहा हूँ बाउंड्री बॉस। बाउंड्री बॉस के अंदर भी आपके पास सेम मेथड होगा, 1, 2 एंड 3। तीनों के ऊपर हमने इसको भी लगाया है। इसमें और पहले वाले में कॉमन फ़र्क है, बट पहले वाले में ये बक्से नहीं आ रहे थे, इसके अंदर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको दे दिया हमने नॉर्मल टू प्रोफाइल। तो हम चाहें तो इसको कोई लुक भी दे सकते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर ऑप्शंस रहते हैं जिसके बिहाफ पर आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मोटा मोटी लॉफ्टेड और बाउंड्री बॉस लगभग 70-80% दोनों देखने में सेम काम करते हैं। कैम के अंदर इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओके सर? ये केवल मैं आपको दिखा के चल रहा हूँ ताकि क्या क्या चीज़ें हैं। कभी हो सकता है आपको यहाँ जॉब वर्क होती है, अलग अलग टाइप के काम होते हैं, तो कभी ना कभी कोई कमांड यूज़ में आ जाए। अब सर हमने यहाँ पर ये सेक्शन लिया था बनाने के लिए, बॉस एंड बेस ये था बनाने के लिए, और ये है कटिंग कराने के लिए। तो अब ये आइकन ऑन हो चुके हैं। जिस तरीके से मैंने ये आइकन चलाए हैं उसी तरीके से किसी सॉलिड के अंदर से ये सारी चीज़ें कटिंग कराने के लिए काम होती हैं, और ये आपको खुद चलानी है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किसी का भी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एक्सट्रूड कट।
एक्सट्रूड कट के लिए मैंने इसके ऑन टॉप फेस पर क्लिक किया, यहाँ पर कहीं पर भी मैंने कोई ज्योमेट्री बनाई और सिंपली मैंने बोल दिया एक्सट्रूड कट। तो एक्सट्रूड कट का मतलब यहाँ पर होगा, जैसे ही मैंने अपने इस आइकन को चलाया, ओके किया, तो ये आइकन इसके अंदर बनाएगा नहीं, इस बार कटिंग कर देगा, क्योंकि ये काटने के लिए है। किसी सॉलिड के अंदर से एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट एंड बाउंड्री, ये सारे आइकन इसी के उल्टे हैं। ये बनाने के काम आते हैं, ये किसी सॉलिड के अंदर से काटने के। सब्जेक्ट का काम करेगा ना, हाँ जी, सब्जेक्ट का काम करेगा। हाँ, लगभग सब्ट्रैक्ट का, बिल्कुल सही। तो इनको आप चलाओगे, कोई दिक्कत आएगी मैं आपको बताऊंगा। होल विजार्ड दिखाता हूँ क्या चीज़ है। होल विजार्ड के लिए आपको यहाँ पर जैसे होल विजार्ड मिलेगा, आपने होल विजार्ड पे क्लिक किया। किसी भी मॉडल के अंदर आपको कोई डावल पिन देनी है, कोई होल देना है, कोई बुश के लिए दिखाना है, तो वो आपको यहाँ पर सिंपली सारे फंक्शन आपके पास होंगे। आपको जिस टाइप का भी होल यहाँ पर यूज़ करना है काउंटर बोर का, वो आपने ले लेना है। नीचे आएंगे तो स्टैंडर्ड में ANSI, BSI, जो भी आपको स्टैंडर्ड रखना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। M10, M12, M8, जितने का भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है साइज, वो दे सकते हो। नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर उसकी हाइट, टोटल लेंथ, हेड की क्लियरेंस, यानी कि हेड क्लियरेंस से मतलब जब हम एलन का बोल्ट कस दें तो उसके ऊपर हमारे को थोड़ा सा गैप चाहिए, हाथ लगाने पे टकराए ना, तो हमने यहाँ पर उसको आधा एम का गैप दे दिया। हमने साइड से अगर उसके अंदर चैम्फर काटना है वो वैल्यू दे सकते हैं, एंगल दे सकते हैं। इस तरीके से आपके पास यहाँ सब कुछ होगा जो आप इसको बताना चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट रहे। आपको सिंपल पोजीशन में जाना है। 3D स्केच पे क्लिक करने के बाद केवल आपको जगह लोकेट करके बतानी है कि आपको किस जगह पर उस टाइप के होल का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप उसको सेट करा के ओके कर दोगे तो उसके अंदर उसी टाइप का होल, काउंटर होल जो भी आप दोगे वो वैलिड हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके पास होल विजार्ड के अंदर होल डालने के सारे मेथड इसके अंदर हैं। ओके सर, क्लियर होगा सर? ठीक है। नेक्स्ट वन एडवांस होल की सर हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, केवल थ्रेड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थ्रेडिंग हालांकि आपके यहाँ पर यूज़ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपली मैंने एक सर्कल बनाया है। सर्कल का साइज़ मैं कुछ भी रख लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने डाल दिया 38.5। सिंपली ओके कर रहा हूँ। सॉलिड में जाके मैंने इसको 80 mm पे एक्सट्रूड करा दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने सिंपल इसके ऊपर थ्रेडिंग देनी है, चूड़ियाँ दिखानी है। हम थ्रेड के अंदर आ जाएंगे। बेसिकली ये कटिंग कराने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं। तो ये कटिंग करता है क्योंकि कट वाले सेक्शन में है। तो थ्रेड पर आप आओगे। थ्रेडिंग में आने के बाद आपको सिंपल सबसे पहले क्लिक करना है अपने सिलेंडर के किनारे के एज पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये थ्रेडिंग के लिए आपको दिखाने लगेगा कि हाँ जी मैं थ्रेड डाल रहा हूँ। ओके, थ्रेड के अंदर आपको यहाँ पर साइज मिल जाएंगे। M20 से लेके जो भी आपको पिच चाहिए वो आप यहाँ पर पिच प्रोवाइड कर दोगे। पिच प्रोवाइड करने के बाद आप उसके अंदर कितनी गहराई तक इसको डालना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आपको अपनी मर्ज़ी से, जैसे 39.3 की पिच है यहाँ पर, आपको अपनी मर्ज़ी से अगर कोई पिच डालनी है तो आप इसको चेंज भी करा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। कट थ्रेड हमारे को यूज़ करनी है, हम कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। राइट हैंड लेफ़्ट हैंड है, ये आप इसे दे सकते थे। सिंपली हमने यहाँ पर इसको अगर ओके कर दिया तो ये हमें यहाँ पर थ्रेड को प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है सर बात? ठीक है। तो हालांकि ज़रूरत तो नहीं होगी सर, लेकिन कभी ऐसा किसी को दिखाना पड़े तो ऑप्शन आपके पास होंगे। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन की, जिसका नाम है सिंपली मेरे पास आता है सॉलिड के अंदर फिलेट का। क्योंकि ये आइकन मैंने आपको होल्ड करा दिए हैं, ये आइकन आप चलाएंगे। कोई दिक्कत आए तो मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना, अदरवाइज़ आप इन्हें चला लोगे क्योंकि आप NX के यूज़र हो सर, फर्स्ट क्लास समझ चुके हैं कि क्या चीज़ कर रही है। अब बात करते हैं फिलेट वाले सेक्शन की।
फ्लिट वाले के लिए हमारे पास कुछ स्केच होना चाहिए। हम यहाँ पर सिंपली एक स्केच को डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने के बाद मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद ये मेरे पास एक पार्ट है। अब मुझे इस पार्ट के ऊपर फ्लिट लगानी है। तो नॉर्मल फ्लिट की बात करें तो जैसे ही आप फ्लिट पर जाएंगे आपको यहाँ पर 4 टाइप की फ्लिट मिलेगी। 4 टाइप की फ्लिट में सबसे पहली फ्लिट का काम है कांस्टेंट फ्लिट, जैसा नाम वैसा काम। आपको कोई भी एक एज बता देना है, फ्लिट की वैल्यू दे देनी है और आप इसको ओके कर देंगे। तो सिंपली आपके मॉडल के अंदर आपके मन मुताबिक बराबर गैप की एक सीधी सीधी फ्लिट लग जाएगी। दोबारा आ रहे हैं। अब आपने कह दिया कि मुझे कम ज़्यादा की फ्लिट चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब है वेरिएबल साइज की फ्लिट। वेरिएबल साइज की फ्लिट के अंदर भी आपको सेम कोई एज बताना होगा, लेकिन एज बताने के बाद आपको ये बताना है कि जी आप उसके अंदर कहाँ कहाँ पर कितनी वैल्यू देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बीच में इस क्लिक के बीच में 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट चाहिए, वो आप इसे यहाँ से बता सकते थे। आपने कह दिया कि जी मैं एक ही पॉइंट चाहता हूँ बीच में, मैंने इस पॉइंट को कर दिया 1 और इसके ऊपर भी जाके मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक इन द सेंस कि मेरे पास ये भी एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आपने इसको भी क्लिक किया तो ये यहाँ पर सेटिंग में आ चुका है। V1 जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, हमने बोल दिया यहाँ पर हमें फ्लिट चाहिए 10 की। V2 एंड पॉइंट है, इसको भी मैंने कह दिया 10 का। और P1 यानी कि पॉइंट 1 जो मैंने इसको दिया है वो मैंने दे दिया 2 mm का। 2 लिखकर एंटर किया। यहाँ पर वैल्यू सारी की सारी सेट हो चुकी हैं। सिंपली आपने इसको ओके कर दिया और आपके मॉडल के ऊपर वेरिएबल फ्लिट लग जाएगी। क्लियर है सर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन सर, हम इसी के अंदर आते हैं फ्लिट पर दोबारा। हमारे पास तीसरे टाइप की फ्लिट का नाम है फेस फ्लिट। फेस फ्लिट से मतलब आपको 2 फेस बताने हैं, वो अपने आप उनके कोने पे फ्लिट लगा देगा। जैसे कि एक फेस ये बता दिया और एक फेस ये बता के मैंने सिंपली यहाँ पर वैल्यू दे दी जो भी मुझे चाहिए। और यहाँ से मैं और कोई चेंज ना करते हुए कोनिक रेडियस कुछ भी मेरे को रखना है हम दे सकते थे एज़ पर कंडीशन। सिंपली मैंने उसे ओके किया, मेरे पास इस कोने के ऊपर फ्लिट आ जाएगा। तो किसी भी 2 फेस को सिलेक्ट कराने के बाद आप उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर फ्लिट दे सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है। लास्ट वन ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएगा कंप्लीट हाफ राउंड फुल राउंड फ्लिट। इसके अंदर आपको 3 फेस बताने हैं, जैसे एक फेस ये, मिडल फेस और ये आखिरी का 3rd फेस। तो जो भी बीच में मिडल फेस आएगा वो 100% गोलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हाफ राउंड की फ्लिट आ जाएगी अगर आप 3 फेस पर क्लिक करके लगाते हैं तो। क्लियर है सर? ओके, तो ये थी आपके पास फ्लिट के ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अपने इसी के अंदर पड़े हुए चैम्फर की। चैम्फर के अंदर सर जनरली 2 टाइप के चैम्फर लगते हैं सबके यहाँ पर, एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस। तो मैं भी यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपली 2 ऑप्शन आपको बताऊँगा जो भी प्रैक्टिकली चलते हैं। आपको किसी भी एज पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको 45 डिग्री में कट कराना है और कितने mm का चैम्फर रखना है वो वैल्यू देके आप ओके कर देंगे। सिंपली उसके ऊपर चैम्फर लग जाएगा। वापस अंडू करता हूँ, चैम्फर पर आ रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन यूज़ होता है D1 डिस्टेंस डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने इसको बता दिया कि जी मेरे को इस एज पर ही चाहिए और डिस्टेंस जो मैं दे रहा हूँ वो मेरा 15 mm का है, 10 mm का है। तो वो भी आप यहाँ पर वैल्यू देते हुए सिंपली यहाँ पर कोई भी चैम्फर लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। सबसे ज़्यादा चैम्फर में यही ऑप्शन यूज़ होता है और बाकी कोई सा भी प्रैक्टिकली नहीं चलता है। तो हम यहाँ पर केवल चैम्फरिंग के लिए 2 ऑप्शन यूज़ करते हैं। इन केस कभी कोई इशू आएगा तो वो भी मैं सॉल्व करा दूँगा। अब इसके बाद आपको मिलेगा सर ऊपर लीनियर। लीनियर का मतलब ये वही ऑप्शन आ गए हैं जो आपको 2D में मिले थे, बट अब ये 3D के अंदर है। तो इनका क्या काम होगा दिखा देता हूँ।
हमने यहाँ पर कोई भी एक प्लेन लेने के बाद सिंपली मैंने एक छोटा सा मॉडल डेवलप किया। मॉडल को डेवलप कर रहा हूँ थोड़ा सा इस टाइप से, ताकि हमें क्लियर हो ये कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने सिंपली एक छोटा सा ये एक्सट्रूड करा दिया सर 10 mm का ब्लॉक, और मेरे पास एक छोटी सी एक सिंगल पीस की डब्बी बन चुकी है। अब बात करते हैं कि हमें 3D के अंदर लीनियर का पैटर्न करना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लीनियर में पैटर्न। आप इसके पास जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू देने से पहले डायरेक्शन बतानी होगी। तो आपको क्या करना है, अपने ही कंपोनेंट के ऊपर ही किसी भी एक एज पर क्लिक कर दो ताकि वो डायरेक्शन पढ़ ले। ये हो गई डायरेक्शन 1। और डायरेक्शन 2 आपको अगर ज़रूरत है तो आपने कोई भी एक दूसरी डायरेक्शन के लिए 2 डायरेक्शन भी उसको बता दी। इतना करने के बाद नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर 3D के अंदर कुछ और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि जी मैं अपने फीचर को नहीं, कंप्लीट बॉडी को मूव करने वाला हूँ, और मेरी बॉडी कौन सी है, ये है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बॉडी पढ़ाएंगे, अब आपके ये डिस्टेंस वाली वैल्यू रीड होना शुरू कर देगी। क्लियर है सर बात? कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी? ब्रजेश सर बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बहुत काम का फीचर है। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं। तो अब हम इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि काम की चीज़ प्रॉपर आ जाए। लीनियर पैटर्न पे आया, डायरेक्शन 1 मैंने देनी है, मैंने एक डायरेक्शन दे दी, मुझे दूसरी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। नीचे आता हूँ, बॉडी में आके बॉडी मैंने पढ़ा दिया। तो जैसे ही मैंने बॉडी पे जाके क्लिक किया तो सिंपली बॉडी को क्लिक करके मैंने बॉडी को रीड करा दिया। तो आप देखेंगे ये आपको सिंपली लैंग्वेज में आपको एज 1 और एज 2 के बिहाफ पर जितनी कॉपियाँ चाहिए, जितने गैप में चाहिए, वो आप यहाँ से इसको फिलअप करा के सिंपली ओके कर देंगे। आपके पास मल्टीपल कॉपी रेडी हो जाएगी। क्लियर है सर? अब ब्रजेश सर क्लियर हुआ, समझ में आई? हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट वन, अब हम इसी को अंडू करते हैं और यहाँ पर आते हैं सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर से मतलब अब मुझे ये रोटेट करते हुए बनाना है गोलाई में। अब सर्कुलर के लिए मेरे पास कोई भी एक डॉट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंगल डॉट लगा लेता हूँ कहीं पर भी, और स्केच को कंप्लीट करके बंद कर देता हूँ। अब बात करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर वाला सबसे पहले आपसे पूछेगा सेंटर बताओ जी। तो मैंने कह दिया सर सेंटर रहेगा मेरा ये। मे बी रीड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। इसको चाहिए एक्सिस। तो हम यहाँ पर किसी भी हाइट पर कोई भी एक एक्सिस लगा देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक लाइन खड़ी करनी है स्ट्रेट, तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सिस, जिसके अलोंग हम इसको घुमाना चाहते हैं। एक्सिस पे आने के बाद मैंने बता दिया कोई भी एक पॉइंट और कोई भी एक प्लेन। तो जैसे ही मैंने कोई फ्रंट प्लेन दिया, यानी कि बेस बता दिया, किस बेस के परपेंडिकुलर मुझे एक्सिस चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। अंडू कर रहा हूँ ब्रजेश सर, दोबारा बता रहा हूँ। मुझे रोटेट करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन चाहिए जिसको मैं सेंटर मानकर रोटेट करवा सकूं। इसके लिए फीचर में आप सर होल्ड करिएगा। हाँ बोलिए सर। बात हम कर रहे थे कि हमने सर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक एक्सिस लगाना है, ठीक है, रोटेट करने के लिए सेंटर। तो हम उसको कैसे लगाएंगे? हमें फीचर में आने के बाद एक्सिस चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक्सिस मिलेगा। जो भी हमें टेम्परेरी सामान चाहिए होता है वो हमें रेफरेंस के अंदर मिल जाता है। ठीक है, एक मिनट सर, एक कॉल आ रही है। हेलो, बात कर रहे थे सर हम यहाँ पर अभी सिंपली मुझे इस पॉइंट के
परपेंडिकुलर एक एक्सिस चाहिए था, ठीक है, रोटेट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस में आ गया, फीचर के अंदर रेफरेंस में एक्सिस में आ गया। एक्सिस में आने के बाद मैंने बोला पॉइंट एंड फेस, पॉइंट बता दिया, और यहाँ से इसको क्लिक करते हुए एक फ्रंट का प्लेन भी दे दिया। तो आप देखोगे जो भी मैंने प्लेन दिया है उसके परपेंडिकुलर मुझे एक स्केच करते हुए एक लाइन मिल गई है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं अपने सर्कुलर पैटर्न पे। सर्कुलर के अंदर सबसे पहले सेंटर बताना है, हमने सेंटर बता दिया। अब इसके बाद बॉडी में आने के बाद मैंने बॉडी बता दी, ये मेरी एक बॉडी है। आपने सिंपली देखा नॉर्मल टू कर रहा हूँ, तो नॉर्मल टू होने के बाद हमारे को ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि आपने जो भी सेंटर दिया है मैं उसके हिसाब से इसको 12 कॉपी, 15 कॉपी, 16 कॉपी, जितनी आपको चाहिए कॉपीज़ आप यहाँ दे सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पर आपको चाहिए, और यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ना है। सिंपली आपने अपना सेंटर बता दिया, एक्सिस बता दिया। बॉडी आपकी सॉलिड की है इसलिए उसको बॉडी माना जाएगा। आपने उस बॉडी पे क्लिक कर दिया। सिंपली नंबर ऑफ कॉपी 360 डिग्री से डिवाइड करते हुए ओके करोगे, आपको किसी भी सेंटर के अलोंग ये पार्ट रोटेट हो जाएगा। क्लियर है सर? अब ओके सर, अंडू करते हैं, इसको भी हम हटाते हैं, अपने नॉर्मल एक्सिस को भी हटाते हैं, और सिंपली हम इसको नॉर्मल टू करके सामने ले लेते हैं। अब बात आती है सर हमारे पास अगले आइकन की, जिसका नाम है मिरर। मिरर वाला आपसे यहाँ पर दो ऑप्शन देता है। मिरर 3D के अंदर जब मिरर करते हैं तो मिरर के अंदर आपको मिलता है फेस ऑब्लिक प्लेन। ये कहता है कि आप कोई फेस बता दो। मैंने कहा सर ये फेस है, ओके। वो कहता है बॉडी आपके पास, मैंने कहा बिल्कुल जी बॉडी है ये रही। तो जैसे ही मैंने उस बॉडी पे क्लिक किया उसने अपनी पीछे वाली पीठ के साथ में पीठ लगाते हुए मुझे मिरर भी कर दिया और मेरा पार्ट जोड़ भी दिया। क्लियर है बात? ओके। अब हम बात करते हैं कि नहीं सर मेरे को तो इससे 15 mm दूर चाहिए, ओके। अब हमने क्या करना पड़ेगा, मिरर हमेशा सेंटर मान के होता है, तो आपने इस बॉडी के इस फेस पर क्लिक किया। अब मैं आपको नई ट्रिक दे रहा हूँ कि आप किसी भी फेस पर क्लिक करके रेफरेंस में प्लेन मांग लो कि जी मुझे इस फेस से 15 mm की दूरी पे एक प्लेन दे दो। तो ये मेरे को प्लेन मिल गया। अब मैं मिरर पे गया, प्लेन मैंने ये बता दिया, बॉडी मैंने ये बता दी, इसने इसको मिरर कर दिया। मिरर करते समय आपको मर्ज को ऑफ रखना होगा। मर्ज का मतलब आपस में जोड़ दो। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने मर्ज यहाँ पर ऑफ कर दिया और हमने इसे ओके कर दिया। तो बीच का गैप 30 mm का सेट हो चुका है। क्लियर? क्लियर है सर ये बात? ओके। अब सर हम यहाँ पर आपको छोटी सी एक चीज़ और दिखाते हैं कि मुझे किसी वजह से इस फेस के और इस फेस के सेंटर निकालना है। सेंटर मतलब इस पार्ट का सेंटर निकाल दो जी, ओके। सेंटर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से प्लेन पर जाएंगे। प्लेन पर जाने के बाद मैं बोलूँगा सर एक फेस मेरा ये है और एक फेस मेरा ये है। तो जैसे ही आप दो फेस पर क्लिक करोगे उसका सेंटर सॉफ्टवेयर अपने आप आपको निकाल के दे देगा। तो ये आ चुका है मेरे पास एक सेंटर में प्लेन। तो मैंने ये प्लेन बना लिया है जो कि लगभग क्या इसके बिल्कुल ठीक सेंटर में है इस पार्ट के। अब मैं आपको यहाँ पर छोटी सी और भी ट्रिक दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी वजह से इस जगह पर कोई सॉलिड के अंदर कट लगाया था। मान लेते हैं सर हमने यहाँ पर एक कट लगाया था। अब मैं केवल इस वाले फीचर को, नॉट अ बॉडी, इस बॉडी को मिरर नहीं करना चाहता, केवल ऐसा एक होल यहाँ पर भी चाहता हूँ। तो मैं दोबारा से मिरर पे जा रहा हूँ, प्लेन ये आ गया। इस बार मैं बॉडी को मिरर नहीं करना चाहता हूँ, फीचर को मिरर करना चाहता हूँ। कौन सा फीचर? आपने क्या ऐसा चलाया है कि जी मैंने ये चलाया है, ओके। बात समझ में आई सर? ब्रजेश सर बात समझ में आई ये वाली? हाँ सर, फीचर मिरर।
ठीक है, मिरर है लेकिन कोई फीचर को भी हम कर सकते थे। तो ये रहेगा आपके पास मिरर। नेक्स्ट वन आता है कर्व ड्राइवन पैटर्न। कर्व ड्राइवन पैटर्न से मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा मॉडल है, कोई भी, हमने कोई भी एक मॉडल बना लिया सिंपली, और अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि हम ऑन टॉप नॉर्मल टू करने के बाद कहीं पर भी कोई एक स्केच ले रहे हैं और इस स्केच से हम इसको बनाते हैं एक कर्व। मैंने कोई भी एक प्रोफाइल बना लिया है, रख लिया मैंने प्रोफाइल भी बना के। अब हम बात करते हैं कि मुझे कर्व ड्राइवन पैटर्न, ओके, वो कहता है कर्व बताओ, मैंने कहा ये रही। वो कहता है आपके पास क्या है यहाँ पर, मैंने कहा सर पूरी बॉडी को ही कर दो। तो ये हमने एक बॉडी ले ली। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे सर हमने जो भी यहाँ पर इसको ज्योमेट्री पढ़ाई है ये उसके अलोंग ही अपनी बॉडी को घुमा रहा है। हालांकि कम यूज़ में आएगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फीचर भी आपके पास हैं। तो कभी आपको किसी सॉलिड बॉडी को, किसी फीचर को किसी कर्व के साथ में घुमाना हो तो आप उसको भी बना सकते हैं। क्लियर है सर बात? अब ठीक है सर। अब नेक्स्ट वन आपके पास बात आती है इसी के अंदर स्केच ड्राइवन पैटर्न। स्केच ड्राइवन पैटर्न से क्या मतलब होगा, अब वो दिखाता हूँ। स्केच ड्राइवन पैटर्न का मतलब होगा कि आपने अपने मॉडल पे कोई भी एक, जैसे कि मैंने एक बड़ी प्लेट बना ली, ओके, मैंने 10 एम की मोटाई में एक प्लेट बना ली, इसके ऊपर स्केच ले लिया। स्केच लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई भी एक, जैसे कि इस जगह पर कोई भी फीचर चला दिया, लाइक एक्सट्रूड कट, बॉस, कुछ भी। मैंने यहाँ पे 5 एम में एक कट भी दे दिया। कट देने के बाद मैंने यहाँ पर एक फिलेट भी लगा दी है, नॉर्मल फिलेट लगा देते हैं इस एज के ऊपर। ये मेरी एक एज आ गई, 0.5 का मैंने यहाँ फिलेट भी दे दिया है। 2 ऑपरेशन हो गए यहाँ पे। अब हमने क्या किया सर, इसी के ऊपर एक स्केच ले लिया और स्केच में जाके मैंने मार्किंग कर दी कि जी मुझे यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, ओके। अब बात करते हैं इसके अंदर इसकी स्केच ड्राइवन पैटर्न। स्केच ड्राइवन पैटर्न से मतलब होता है कि आपने इस पर क्लिक किया, आपसे पूछा जाएगा स्केच बताओ। मैंने कहा सर ये है मेरा स्केच, ओके। वो कहता है फीचर आपको कुछ करना है, मैंने कहा बिल्कुल सर, एक फ़ीचर ये है मेरे पास और साथ में एक ये भी है। तो आप देखोगे आपने जो जो फीचर वहाँ पे सिलेक्ट करे, आपने जो जो पॉइंट्स लोकेट करे थे, उन सभी जगहों पर सेम बिल्कुल डिट्टो कमांड फॉलो हो जाएगी। आइकन बहुत काम का है। क्लियर ब्रजेश सर? आपको मार्किंग करनी है पहले कि मुझे फलानी फलानी जगह पे सेम साइज़ के होल लगाने हैं। आप एक होल बनाओगे, एक चैम्फर बनाओगे, एक पॉकेट बनाओगे, कुछ भी, वो सभी सेंटर पे वैलिड हो जाएगी। तो ये रहेगा आपके पास सिंपल स्केच ड्राइवन पैटर्न। हम इसके अंदर केवल यहीं तक यूजेबल मानते हैं, यहीं तक हमारे वर्किंग में रहते हैं। ऊपर आपको मिलेगा अब रिब। रिब से मतलब कि अब मैं यहाँ पर सिंपली इसको वापस बैक कर रहा हूँ और बैक करने के बाद हम आते हैं अपने अगली कमांड की तरफ जिसका नाम है हमारा रिब। रिब के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी पहले मोटाई डाल लेता हूँ और मोटाई डालने के बाद बात करते हैं पहले नीचे से। शेल। शेल का मतलब होगा आपको अपनी इस बॉडी को खाली करना है किस साइड से। मैंने कहा सर ऑन टॉप से खाली कर दो और हर जगह पे 8-8 mm का मुझे थिकनेस दे दो। तो ये आपके पास आ गया शेल। अंडू करते हैं, कमांड नॉर्मल थी। अब बात करते हैं कि जी इस फेस को खाली कर दो, ओके, लेकिन मैं मल्टीपल थिकनेस देना चाहता हूँ। तो मैंने इस फेस पे क्लिक करके बोल दिया कि जी 10 mm की दे दो इस फेस पे। एडिट। अब मैंने इस फेस पे क्लिक कर दिया, इस फेस पे जाके मैंने बोल दिया जी 2 की कर दो। इस फेस पे क्लिक किया और मैंने जाके बोल दिया कि यहाँ पर 8 की कर दो। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल फेस को रीड करा दिया और आपकी अलग अलग थिकनेस की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है सर?
अब बात आती है सर इसके अंदर खास बात ड्राफ्ट एंगल की। मैंने मॉडल बना लिया है, मॉडल बन चुका था और मैं ड्राफ्ट एंगल डालना भूल गया था। अब मुझे ड्राफ्ट एंगल डालना है। ड्राफ्ट एंगल की कमांड बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। कमांड को उठाना है, सबसे पहले उस फेस पे क्लिक करना है जो आपका न्यूट्रल फेस है, सीधा फेस है, जिस तरफ से पार्ट आपका बाहर रिजेक्ट होना है। अब आपको सेकंड क्लिक करनी है अपने उस फेस पर जिसके ऊपर आप टेपर देना चाहते हैं। आपने यहाँ पर एंगल दे दिया, मैं एंगल थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, डिस्प्ले आ जाए। ओके करेंगे तो आपके मॉडल में टेपर आ जाएगी। क्लियर है सर बात? अब हमने इसको इनसाइड देना है, ड्राफ्ट पे आ गया, ऑन टॉप फ्लैट फेस बता दिया। सेकंड क्लिक अंदर, फेस की डिग्री जो आपको चाहिए, सिंपली ओके, मॉडल के अंदर डिग्री आ जाएगी। ठीक है सर? तो ये रहेगा आपके पास ड्राफ्ट एंगल का सिंपल और आसान तरीका। आप एक बार में सारी सरफेसों को भी रीड करा सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि जी मुझे इस पर भी चाहिए, इस पर भी चाहिए, इस पर भी चाहिए। ओके करते हैं तो ये हमें चारों तरफ से टेपर दे देगा। तो ये है आपका ड्राफ्ट एंगल। बाई चांस किसी कंपोनेंट में ड्राफ्ट एंगल ना आया हो, आपको ज़रूरत हो तो आप उसे दे भी सकते हो। सिंपली अब आपको मिलता है यहाँ पर रिब। रिब होता है, कहीं पे हमें रिब डालना है, जॉइंटर दिखाने हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर सेंटर में रिब डालनी है। ओके, सेंटर में रिब डालनी है, इसका मतलब सेंटर में प्लेन बनाना पड़ेगा। तो हम पहले आते हैं प्लेन पर। प्लेन पर आने के बाद एक फेस ये, एक फेस ये। जैसे ही आप दो फेसों पे क्लिक करोगे, सेंटर का प्लेन अपने आप लग जाएगा। और अब आपने इसी प्लेन के ऊपर स्केच ले लिया। स्केच लेने के बाद आप यहाँ से इसको वाई फ्रेम कर लेंगे। वाई फ्रेम में आपको दिखाई देता रहेगा मॉडल मेरा कहाँ पर है, वाई फ्रेम। और अब मैंने यहाँ पर एक रिब के लिए कोई भी किसी भी लुक में, कैसी भी एंगल में मैंने एक रिब के लिए लाइन प्रोवाइड करी। ओके कर रहा हूँ, शेड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, सिंपल। अब हम चलते हैं रिब के पास और रिब वाले से कहते हैं कि जी इसको रिब बना दो। ओके, रिब का कमांड लेते ही आपको मिलेगा, आपको लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर मानना है, वैल्यू जो आप इसको देना चाहते हैं। और इसके अलावा हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर, आपको सिंपली यहाँ पर जैसे कि रिब का यूज़ करना है, तो रिब का यूज़ करते समय आपको सिंपली यहाँ पर लेफ़्ट रखनी है रिब की मोटाई, राइट रखनी है, या फिर सेंटर माननी है, वो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। डायरेक्शन अप या डाउन के लिए आप इसको दे सकते हैं। ये एरो हमेशा नीचे की तरफ रहना चाहिए, जिस तरफ आपकी सॉलिड की बॉडी होगी। आप चाहें तो इसमें भी टेपर दे सकते थे। ओके करेंगे, सिंपली आपकी उसी लुक में रिब बन जाएगी जिस लुक में आपको रिब चाहिए। तो ये एक रिब का लॉजिक है। इसके अलावा आप किसी भी प्लेन को कभी भी हाइड कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट दिखा देता हूँ। मैंने ऑन टॉप फेस पर क्लिक किया, सबसे टॉप वाले पे जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेन पर क्लिक करता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि सर आप मेरे को फ्लिप नीचे की तरफ 10 mm डाउन करके एक प्लेन दे दो। ओके, तो ये मेरे पास 10 mm की हाइट पर एक प्लेन आ गया है। मैंने इस प्लेन पर स्केच ले लिया और मुझे वो नहीं कर रहा है, हाँ जी, वो नहीं कर रहा है। क्या शो नहीं कर रहा? हाँ, अब आ रहा है। तो सर वो नेट का इशू आया होगा ना थोड़ा सा आपकी साइड पे। मेरे यहाँ तो मतलब लैन वाला है तो दिक्कत नहीं आएगी, कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी। तो सर हमने यहाँ पर क्या किया, अपने लिए जिस टाइप का भी मुझे यहाँ पर रिब बनाना था, मैंने उस टाइप से यहाँ पर रिब डिजाइन करवा लिया। ठीक है जी, जैसा भी। ओके कर रहा हूँ, सेंटर लाइन बना दी है मैंने। मैं रिब पर जाऊँगा, स्केच को बताऊँगा, वैल्यू सेट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो मेरे को एक ही बार में कंप्लीट रिब भी मिल जाएगा। तो कहीं पर मुझे कुछ ऐसी रिबिंग डालनी हो नील में, कहीं पे माल को हल्का करने के लिए, तो वो आप सारे काम यहाँ से भी कर सकते हैं अगर बाई चांस करना पड़े तो। ये है रिब, ड्राफ्ट और शेल।
तीनों कमांडें हमने यहाँ से ख़त्म करी। अब बात आती है यहाँ पर रैप की। रैप होगा, हाँ जी सर, कोई बात नहीं सर, छोटी सी कमांड है, टफ नहीं है, आसान कमांड है। हाँ, केवल ये 3 कमांडें और दूंगा सर, ये 2 कमांडें, मिरर तो हमने आगे भी देख लिया है, और इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सॉलिड के अंदर यहीं पर मैं होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, केवल 2 कमांडें और दिखा रहा हूँ सर। तो हम यहाँ पर लेते हैं रैप की कमांड, और रैप के लिए मैं इस मॉडल को बंद कर रहा हूँ और इसको भी बंद कर लेते हैं। सिंपली इसको भी बंद करते हैं, काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे खोल दी हैं ये, तो सॉफ्टवेयर स्लो ना हो। तो हमने यहाँ पर इसको ओके किया। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर सिंपली एक मैंने सर्कल रेडी कर लिया, ये मेरे पास है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर रखा है, ओके। और इसके बाद मैंने एक प्लेन लेकर प्लेन को रेफरेंस के अंदर लेके इसको बाहर निकाल लिया है। बस ये तैयारी करके रखनी पड़ेगी रैप में जाने से पहले। ये रैप की कमांड का पहले जाने से पहले तैयारी करनी है। सिलेंडर यानी कि किसके ऊपर आपको कुछ भी चिपकाना है, रैप करना है, प्लेन आपका बॉडी से बाहर होना चाहिए। अब हम रैप पे जाएंगे। रैप वाला पूछेगा प्लेन बता दो जी, तो ये है मेरा प्लेन। इस प्लेन पे जाने के बाद आपको जिस टाइप से भी डिज़ाइन डालना पड़े बाई चांस, तो आपके पास एक डिज़ाइन ये हो गया, एक डिज़ाइन आपने कुछ इस तरीके से दे दिया, मान लेते हैं, चलो सिंपल ही रख लेता हूँ, एक लाइन मैंने ले ली है, और हम इसको ऑफसेट भी करा लेते हैं, थोड़ा सा 3-4 mm का ऑफसेट भी हो गया। जैसे ही अब आप कमांड को फिनिश करोगे, ये सिंपल उठ के पहुँच जाएगा रैप के अंदर। तो रैप की कमांड में जाते ही आपको केवल प्लेन पर क्लिक करनी थी और अपना स्केच बनाना था। कमांड ख़त्म होती ही रैप आ जाएगा। रैप वाला आपसे पूछेगा रैप करना किस पे है, मैंने कहा सर सिलेंडर पर। सिलेंडर कौन सा है, ये है, ओके। जो भी आपने 2D बनाई थी वो 2D बाहर निकालनी है, कितने mm, 5 mm, ओके। तो क्या होगा, वो डिज़ाइन बाहर निकल आएगा 5 mm के लिए। 5 mm का डिज़ाइन बाहर आने के बाद हमने इसको बोल दिया रैप को एडिट कि नहीं सर अंदर कर दो, अंदर करना है, ठीक है, कितना जी 2 mm कर दो। तो ये क्या करेगा, इसको डी एम्बोस यानी कि अंदर की तरफ काट देगा 2 mm। दोबारा से एडिट कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया सर केवल छाप दो, स्क्राइब कर दो, कोई कटिंग नहीं करनी है। तो ये क्या करेगा, इसको केवल छाप देगा, कुछ भी अंदर या बाहर इसमें से नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन रहेगा आपके पास, सिंपली एक रैप का, जिसके अंदर आप उसके ऊपर यानी कि इनसाइड या आउटसाइड कोई भी डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो, हाँ, तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट वन आपको सर मिलता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सिंपल सी एक कमांड है, आपने ऑन टॉप स्केच ले लिया, और मैंने यहाँ पर कोई भी एक फ़िलहाल दिखाने के लिए, आइकन बताने के लिए मैंने एक स्केच बनाया है, और इस स्केच को हम क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल के लिए सरफेस के अंदर एक्सट्रूड कर रहे हैं। तो सरफेस में मैंने यहाँ पर एक इंटरसेक्शन दिखाने के लिए आपको एक सिंपली एक स्केच बना दिया है। किसी भी फेस पर, मॉडल पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा, पेन वाली पेंसिल, साथ में रंगीन बॉल, अपीयरेंस बोलते हैं हम इसे। इसमें आने के बाद आप अपने ऑप्शन पर, सरफेस पे, फीचर पे क्लिक करिए। कोई भी आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। कमांड हमारी चल रही थी यहाँ पर इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन वाला आपसे पूछता है कि आप सॉलिड, सरफेस, प्लेन, इंटरसेक्ट कुछ भी दे दो, मैं उसका इंटरसेक्शन निकाल दूंगा। मैंने बोला जी मेरे पास एक बॉडी ये है और एक सरफेस ये है, आप इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दो। वो कहता है मैंने इंटरसेक्ट कर दिया है, आपको क्या क्या रखना है। मैंने कहा सर मुझे केवल ये रखना है, या फिर ये वाला रखना है जी, वो वाला डिलीट कर दो। तो एक तरह की ये स्प्लिट वाली कमांड भी है, यानी कि इंटरसेक्शन से भी आप अपना स्प्लिटिंग, सब्ट्रैक्ट
यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये है आपकी इंटरसेक्ट की कमांड, जिससे आप किसी भी कमांड को इंटरसेक्ट करते हुए कटिंग भी करा सकते हैं। तो ये हैं आपके सॉलिड के सिंपल से कुछ फीचर, जो कि मैंने आपको रिपीट करा रहा हूँ इन शॉर्टकट। किसी भी 2D को 3D के अंदर एक्सट्रूड करना, किसी भी 2D को रिवॉल्व करना, घुमाना, किसी भी 2D से पाइप टाइप की कोई शेप बनाना, 2 3 4 5 2D को आपस में जोड़ते हुए सरफेस लगाना सॉलिड में, किसी सॉलिड में से किसी को काटना, किसी सॉलिड में से रिवॉल्व करके काटना, सारी कमांड कटिंग की है। किसी सॉलिड के ऊपर फिलेट लगाना, किसी सॉलिड के ऊपर चैम्फर लगाना, किसी सॉलिड को XY डायरेक्शन देने के बाद मूव करना, रोटेट करना, मिरर करना, कर्व के साथ में चलाना, पॉइंटों से मार्किंग करते हुए रन कराना, किसी भी मॉडल में रिब लगाना, किसी भी मॉडल के अंदर दीवार पे टेपर देना, वॉल पे ड्राफ्ट एंगल टेपर टाइप देना, शेल किसी भी सरफेस को खाली करते हुए बाकी सरफेसों पे मोटाई देना, रैप किसी भी गोल चीज़ पर फ्लैट चीज़ के ऊपर आपको कोई डिज़ाइन एम्बोस करना है, उभारना है, वो देना, किसी भी सरफेस से सॉलिड से आपस में इंटरसेक्ट करते हुए कटिंग कराना, मिरर नॉर्मल कमांड है। तो ये है आपके पास सिंपल सी कमांडें जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपको छोटी सी एक कमांड दूंगा सर, जिसका नाम है प्लेन बनाने के लिए। मैं आपको इसी के अंदर बहुत ही कोई नई कमांड नहीं दिखा रहा हूँ, केवल सिंपल सा एक ऑप्शन दिखाऊंगा जिससे मैं आपको प्लेन बनाना बता पाऊँ, क्योंकि अगर प्लेन नहीं बनेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्लेन के लिए आपको सिंपल सी एक दे रहा हूँ सर, रेफरेंस प्लेन PQR, ये आ गया रेफरेंस प्लेन। तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट है सर सिंपल सा। मैं अब आपको प्लेन बनाना बता रहा हूँ, 4-5 तरीके के प्लेन। नंबर 1, किसी भी फेस पर क्लिक करने के बाद रेफरेंस में प्लेन लिया जा सकता है, किसी भी दूरी पर, किसी भी साइड पर, मल्टीपल कॉपी में भी लिया जा सकता है। ये है प्लेन लगाने का पहला तरीका। ओके, मुझे किसी भी जगह पर सेंटर में प्लेन चाहिए, तो प्लेन लगाने का दूसरा तरीका, एक फेस पर क्लिक कर दो, दूसरे फेस पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। आपका प्लेन उन दो फेसों के बीच में लग जाएगा। ओके, तीसरा तरीका, किसी भी प्लेन पर जाने के बाद किसी भी एज पर क्लिक करने के बाद उसके कॉर्नर के पॉइंट पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये उसी के परपेंडिकुलर आपको प्लेन बनाकर दे देगा। ये भी आपके पास एक तरीका रहेगा। इसके अलावा आपको टेपर में प्लेन चाहिए, तो प्लेन बनाने के लिए 3 जगहों पर क्लिक कर दो, 1 2 और एक मैंने क्लिक दे दिया यहाँ पर, तीसरा। तो आपको कहीं पर भी 3 क्लिक करने के बाद भी प्लेन मिल सकता है। ये है चौथा तरीका प्लेन लगाने का। पांचवा तरीका, आपको कोई भी फेस बता दिया आपने, तिरछा फेस है, मुझे ऐसे ही एंगल में चाहिए प्लेन, तो आपने किसी फेस पे क्लिक किया और एक पॉइंट कहीं पर भी क्लिक कर दिया, तो डायरेक्ट वही एंगल उस हाइट पर, उस जगह पर चेंज होके शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये है छठा तरीका आपके पास प्लेन लगाने का। अब मेरे पास एक और लॉजिक आता है, मुझे इस सिलेंडर के ऑन टॉप, इस ब्लॉक के सबसे ऊपर की हाइट पर प्लेन चाहिए। तो मैं प्लेन में आ रहा हूँ, प्लेन की शक्ल किस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए। किसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। क्या पैरेलल लगाना है कि नहीं सर परपेंडिकुलर लगाना है, तो आप इसको पैरेलल लगाना है। तो हमने जो भी नीचे फेस दिया था उसके पैरेलल दे दिया, यहाँ से पैरेलल के ऑप्शन को ऑन कर दिया, मेरा प्लेन उस पार्ट के ऑन टॉप पर लग चुका है। तो ये थे 6-7 तरीके आपके पास किसी भी मॉडल में प्लेन लगाने के। अगर प्लेन नहीं लगेगा तो आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं दे पाएंगे। अब मैं सर आज का सेशन इतना ही रखूँगा।
ब्रजेश सर आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसी ग्रुप के अंदर, यानी कि आपके इसी ग्रुप में आपको कुछ 2D की ड्राइंग्स देने वाला हूँ इस टाइप की। ओके सर, तो ये ड्राइंग्स आपको बनानी है, जैसे क्लॉक हुआ, ये हुआ, कुछ 2D 3D के मिक्सअप पार्ट हैं, ताकि आपको सॉलिड कैम पे काम करने की आदत बने। कोई दिक्कत आए तो सर आप मेरे से पूछो, जिस टाइम पे भी आप काम कर रहे हो। इसमें सारी डायमेंशन दे रखी हैं। आप छोटा बड़ा कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे, पहले सिंपल बनाइए ताकि सॉफ्टवेयर चलाना आ जाए, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे टफ पर लेते जाएंगे। ठीक है सर, तो आज का सेशन इतना ही रखूं सर, बहुत है आज के लिए। चलो इतना रखते हैं सर, खाली टाइम पे आप प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो अपलोड करके मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, आप डाउनलोड करके उसे देख भी सकते हैं, और ड्राइंग्स भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके सर, बोलो आप। चलो ठीक है सर, आज